Hello student, welcome to our class. Today we will study about national development and that is economics chapter 1 of class 10. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट के ऊपर में कि हाउ डज डेवलपमेंट टेक प्लेसेस एंड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग होता है, यानी कि उनका गोल अलग अलग होता है डेवलपमेंट का. हम लोगों ने ये पढ़ा था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट एंड किस तरह से किसी भी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग कहा जाता है. इसको हम लोग आज सीखेंगे इस वाले वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है. तो हम लोग देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है. इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब कि हर किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि जो देश है वो नेशन है वो किससे बनता है. ओब्वियस है कि वो ह्यूमन बींग से बनता, हम लोगों से बनता, हम लोग रहते हैं. तो किसका डेवलपमेंट का बात होगा, तो हमारे ही डेवलपमेंट का बात होगा, तभी तो देश का भी डेवलपमेंट होगा. तो डेवलपमेंट किस वे पे, तो डेवलपमेंट है ऑल वे पे, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. हम लोग देख सकते हैं किस किस एस्पेक्ट्स में है. फुल ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट, सोशल रूप से, रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. मतलब कि हर तरह से डेवलपमेंट ही एक नेशन का डेवलपमेंट होता है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द ऑल राउंड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड फैसेट ऑफ द नेशन. मतलब कि ऑल राउंड, जब तक कि पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो जाता किसी नेशन का, हम लोग उस नेशन को डेवलप नेशन नहीं बोल सकते. ये होता है नेशनल डेवलपमेंट. तो अब सवाल उठता है कि क्या हमारा कंट्री जो है वो डेवलप्ड है, और हम लोग किस तरह से कहेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है एंड कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है. ठीक है, ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि आखिर क्या क्या बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है या दिस कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है. जो भी हम लोग क्यों कैसे कह सकते हैं, तो हम लोग उसको अभी आगे देखेंगे. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, किस तरह से कंपैरिजन ये किया जाता है. एक एग्जांपल हम सबसे पहले देखते हैं. देखो, जब हम कोई भी डिफरेंट थिंग्स का कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या कंपेयर करते हैं, उसकी विशेष. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है. ओके, हम लोग देख सकते हैं एक क्लास है. तो एक क्लास में हम लोग क्लास को ही ले लेते हैं. समझ लो कि ये जो एक क्लास है ये एक क्या है, ये एक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे हर एस्पेक्ट्स के लोग होते हैं. ठीक है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मतलब फिजिकली ये डिफरेंसेस है या कुछ भी, मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल क्लास में स्टूडेंट होते हैं. ठीक है, तो समझ लो, हम एग्जांपल दे रहे हैं. समझ लो ये एक क्लास है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट आपको मिलेंगे. तो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि वो डेवलप है या नहीं है. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्या है, जो उस क्लास में सबसे हेल्दीस्ट बच्चा हो वो पढ़ने में भी तेज हो. कोई ज़रूरी नहीं. देखो, जो देख सकते हो ये पढ़ाई तो कर नहीं रहा, खाने के बारे में सोच रहा. तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे हेल्दीस्ट बच्चा है क्लास का तो ये पढ़ने में बहुत तेज होगा. या फिर हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि क्लास में सारे बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं. कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स में आगे होते हैं. ठीक है, कोई बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले तो होते नहीं, बट स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे रहते हैं. तो उनका दिमाग क्रिएटिव होता है और वो क्या है, वो हर समय कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह में लगे रहते हैं. ओके, और फिर क्या है, ये भी हो सकता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हो सकता है कि वो फ्रेंडली ना हो, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो और वो ग्रुप के साथ ना रहते हो. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं क्या कि किस तरह से, मतलब किसी के पास खूबी है तो किसी के पास नहीं है. अगर किसी के पास पढ़ने की क्वालिटी है तो उसके पास लोगों से दोस्ती करने की क्वालिटी नहीं है. किसी के पास अच्छा हेल्थ है लेकिन उसके पास पढ़ने की क्वालिटी नहीं है. तो किसी के पास पढ़ने की क्वालिटी तो नहीं है लेकिन खेलने की क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो हम लोग क्या करें, अब किस तरह से निकालें कि कौन बच्चा डेवलप कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है. सपोज कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो खेलकूद में नहीं है, तो कोई ज़रूरी है कि वो डेवलप ही कर रहा है. ये कोई ज़रूरी नहीं है. वो क्या है, हो सकता है कि वो पढ़ने में सिर्फ एक फील्ड में डेवलप कर रहा हो, बाकी तो फील्ड में तो वो नहीं है. लेकिन अगर इस तरह अगर कोई बच्चा पढ़ने में लिखने में, लेकिन वो खेलने में बहुत आगे है, बहुत एक्सपर्ट है हर चीज़ में, तो वो भले ही पढ़ने लिखने में डेवलप नहीं कर रहा मगर खेलने में तो डेवलप कर रहा ना. एक तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है. तो हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करने में कि क्या क्राइटेरिया ले हम डेवलपमेंट का, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि डेवलपमेंट का अलग अलग गोल्स होता है.
तो क्या करते हैं हम लोग, वी विल यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन फॉर डिफरेंट पर्पज़। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरियन को सेट करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। सपोज क्या क्या पर्पज़, जैसे कि अगर हम लोगों को डिबेट कंपटीशन करवाना, तो हम लोग किसका सिलेक्शन करेंगे, हम लोग सिलेक्शन करेंगे वही बच्चों का जो पढ़ने में तेज़ है। अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना है तो हम लोग किसका सिलेक्शन करेंगे, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव है ना। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियन सेट करते हैं एंड फाइंड आउट क्या करते हैं कि कौन कौन इस बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। अब बात ये उठता है कि हम जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हर स्कूल में होता है एक हेड बॉय हेड गर्ल चुना जाता है, तो क्या देख करके, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक दो क्राइटेरिया, मतलब कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं उसका। हम लोग कोई एक क्राइटेरिया नहीं देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत टॉपर हो पढ़ाई में वही हेड गर्ल या हेड बॉय बने, ये ज़रूरी नहीं है, या फिर जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो वो बने। ज़रूरी क्या है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट किस तरह से उसका हो रहा है, ठीक है। वो पढ़ने में भी एक्टिव होना चाहिए, वो खेलने कूदने में भी एक्टिव होना चाहिए, वो हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला होना चाहिए, क्लासरूम में एक्टिव, हर चीज़ में वो एक्टिव होना चाहिए एंड कभी कभी वो बदमाशी में भी एक्टिव ही होना चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत पॉइंट है, देखा जाता है कि कितना एक्टिव है। तो ये हम कह सकते हैं कि हम उसको क्या देखें, ऑल राउंड डेवलपमेंट। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल राउंड एंड बैलेंस डेवलपमेंट, तो हम लोगों ने ये देखा कि उसमें ऑल राउंड एक बैलेंस डेवलपमेंट पाया जा रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, हेड बॉय या हेड गर्ल, उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इंसान को जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिलेक्ट करते हैं, किसी एक इंसान को, इसके बाद उससे कंपेयर करते हैं दूसरे अदर स्टूडेंट से क्लास के, एंड अगर वो सबसे बेस्ट ठहरता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग हेड बॉय या हेड गर्ल डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अब बात होते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने दिया क्लासरूम का। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आखिर हम लोग क्या करेंगे कि एक कंट्री को हम लोग कंपेयर कर सके कि अदर दिस कंट्री आर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने एक एवरेज को सेट किया, ठीक है, एक क्राइटेरिया को सेट किया। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया को सेट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो इसी तरह से एक कंट्री के को मेज़र करने के लिए कि अदर दैट कंट्री इज़ डेवलपिंग और डेवलप्ड, हम लोगों ने क्या किया, एक मेज़र सेट किया। और एंड वो मेज़र क्या था, तो वो मेज़र था आपका इनकम, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हम लोगों ने क्या किया, एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक मेजर सेट किया जो इनकम, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट मतलब ये क्या, ये पूरा वो सब कुछ नहीं है, इनकम ही सब कुछ नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द, यानी कि ये भी एक क्राइटेरिया है एक कंट्री को डेवलपिंग या डेवलप्ड कंपेयर करने में, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री, तो इनकम क्या होता है। अब ऐसा तो नहीं है, इनकम मतलब हम लोग जानते हैं कि उसका मीनिंग होता है कमाना, आय। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कंट्री चली जाएगी कहीं काम करने के लिए। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री, तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ द ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री में कौन रहते हैं, हम और आप रहते हैं ऑब्वियसली। तो किसकी इनकम को यहाँ पे देखा जाएगा, हमारा इनकम को, यानी कि जितने लोग कंट्री में रहते हैं वो सब के इनकम को देखा जाता है एंड उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। एंड उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। वो क्या होता है, वो किसी कंट्री का इनकम नहीं होता, वो किसका इनकम होता है, वो पूरे कंट्री का के पॉपुलेशन का मिला करके जो इनकम होता है, जिसको हम लोग सबको, जितने कंट्री में पॉपुलेशन है, ठीक है, 1.25 हमारे यहाँ है, 1.25 अरब हमारे यहाँ है, तो वो सारे के पॉपुलेशन इनकम को मिला करके हम लोग उसको ऐड करके हम लोग जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि क्या नेशनल इनकम से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द कंट्री इज़ डेवलप्ड और नॉट, तो आंसर इज नो।
क्यों नहीं, इसको हम आगे बताएंगे। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। देखो क्या है, अब आप लोग सोचे हो कि अभी तो मैम ने कहा कि इनकम भी एक क्राइटेरिया है, बट हाँ इनकम ऑब्वियसली है, लेकिन टोटल इनकम नहीं हो सकता है क्राइटेरिया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है टोटल इनकम। देख रहे हो, ये सपोज एक वर्ल्ड है, ये सपोज ये पूरा समझ लो एक क्या है, ये पूरा वर्ल्ड है एंड ये अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है। जितने आपके अलग अलग कलरफुल देख रहे हो ये कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, टोटल इनकम, तो अगर इसका हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 कितना लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और समझ लो 10 है यहाँ पे। अगर हम इसका पूरा टोटल निकालेंगे इनकम, अगर पर ये व्यक्ति अगर 100 रुपया वो अगर इनकम करता है, तो अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। लेकिन इस वाले कंट्री में तो 4 ही है, तो इस वाले कंट्री को हम अगर निकालेंगे, अगर समझो इसमें से भी 100 कमा रहा है तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अब कहोगे कि यहाँ तो 1000 हो गया, यहाँ 1000, क्योंकि सब अगर एक 100 कमा रहा है 10 आदमी मिलके, तो यहाँ 1000 हो गया, एंड यहाँ पर भी अगर एक 100 ही सब आदमी कमा रहा है तो यहाँ 400 हुआ। तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि नहीं, ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन है, ये वाला है, क्योंकि क्या है, इसका तो 1000 निकला, इसका तो 400 निकला। बट यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग, सिर्फ समझ लेते हैं क्यों नहीं ऐसा होता है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे अब ये देश बोलेगा कि हमारा तो आदमी ही कम है, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ही कम है, तो हम क्यों अपना इतना कोई माने। आपके यहाँ तो आदमी इतना ज़्यादा है तभी तो इतना ज़्यादा पैसा आया, हमारे यहाँ तो आदमी कम है तो हमारे तो कम ही पैसे होंगे ना, ऑब्वियसली कम ही पैसे होंगे, तो ये क्यों मानने लगा डेवलपिंग वाला रूल को। ये तो नहीं मानेगा, ये तो सीधा सीधा बोलेगा कि हमारे यहाँ तो आदमी कम है तो ऑब्वियसली हमारे कम पैसे निकल रहे हैं, और आपके यहाँ तो बहुत आदमी है तो आपके तो ज़्यादा ही पैसे निकलेंगे, तो हम नहीं मानते इस रूल को। चलो ये वाले बोल दिया, समझ लो ये स्विट्जरलैंड है, ये इंडिया स्विट्जरलैंड बोला कि हम तो इस रूल को नहीं मानने वाले। क्यों नहीं मानने वाले भाई, क्योंकि हमारे तो कम ही आदमी है तो इस कम ही पैसे निकलेंगे, आपके ज़्यादा है, देख लो इंडिया का पॉपुलेशन कितना सारा दिख रहा है, तो आपके तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो क्या आखिर क्या सही भी है इनका कहना, ये तो गलत नहीं है बोल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से आखिर कोई तो बेस प्रोवाइड हो जिससे हम क्या कर सकें, दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कर सकें, क्योंकि टोटल इनकम वाला तो फॉर्मूला सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है। क्योंकि सही बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो टोटल इनकम भी ज़्यादा होगा, कम होगी पॉपुलेशन तो टोटल इनकम भी कम होगी। तो वो क्या क्राइटेरिया है कि जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, एक निकाल सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे कंट्री को। तो वो भी था, वो क्या है, तो वो है एवरेज इनकम, ठीक है। अब क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि चलो बात तो सही बोल रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज इनकम को हम लोग क्या कर लेंगे, मानेंगे कि ये मेजरमेंट मानेंगे एवरेज इनकम को फॉर कंपेयरिंग टू कंट्रीज़। तो ये एवरेज इनकम क्या है, इसको भी हम अभी सीख लेते हैं। देखो मान लो कंट्री ए है, ठीक है, ए कंट्री में आपके 20 लोग रहते हैं, ठीक है, समझ लो इसको, एक कंट्री में 20 लोग रहते हैं, हर लोग का अर्निंग कितना है, तो समझ लो 100 है, ओके। तो 100 में अगर यहाँ ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और अब ठीक इसी तरह से कंट्री बी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, बट कोई नहीं, एक से एग्जांपल से मैं समझा दे रही हूँ। ये कंट्री क्या है, बी है। अब यहाँ पे अगर 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इसका भी कितना है, इसका भी 100 मतलब है रुपीज़ पर व्यक्ति है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये जो कंट्री ए है जिसमें 20 लोग रहते हैं और हर लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसका तो 2000 हो गया। और कंट्री बी है जहाँ 10 लोग रहते हैं, हर लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसका 1000 हो गया। अब हम लोग देखेंगे एवरेज इनकम क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम कंट्री ए का निकाल लेते हैं, सबसे पहले कितना है, 2000, तो टोटल इनकम निकला, एंड टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो 20 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, कितना इसका निकल रहा है, 100 निकल रहा है। अब इसकी बारी, तो जैसे अभी मैंने क्या, बी का कितना है, टोटल इनकम कितना है, 1000, टोटल पॉपुलेशन कितना है,
10, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका भी कितना निकला, 100 निकला। तो अगर आप लोग टोटल इनकम में देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ए का तो ज़्यादा है, 2000 है, लेकिन क्या है अगर उसको एवरेज इनकम निकाल के देखेंगे तो दोनों का अब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। देख सकते हो क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये कि एवरेज इनकम किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा क्या है, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इसे, MCQ क्वेश्चन। तो एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। किस तरह से ये सेट होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। अभी आप देखने में टोटल इनकम देखने में तो किसी कंट्री में ज़्यादा लग रहा था, किसी में कम लग रहा था, बट ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया एवरेज इनकम का तो क्या दिखा कि दोनों कंट्री का इक्वल ही इनकम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एवरेज इनकम वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। तो अब बात ये होता है कि अभी कोई तो डिसाइड करेगा क्राइटेरिया एवरेज इनकम का भी कि इतना होगा तो रिच होगा, इतना होगा तो कम होंगे। तो वर्ल्ड बैंक कौन डिसाइड करते हैं, वर्ल्ड बैंक डिसाइड द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम। ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक कौन डिसाइड करते हैं कि कितना होने से कितना कंट्री रिच होगा या पुअर होगा, तो वो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक क्या लेके आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखना, MCQ क्वेश्चन से आ सकता है। तो 2013 में वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया और उसमें क्या बताया कि 2013 में रिपोर्ट दिया और उसमें ये बताया आपका कि किसी भी कंट्री का अगर क्या है, अगर डॉलर US डॉलर 12736 पर एनम मतलब कि पर ईयर, यानी कि एक साल में अगर कोई भी 12,736 डॉलर कमा रहे हैं तो वो रिच कंट्री में वो इंक्लूड हो जाएंगे, वो रिच कंट्री में है। और अगर कोई भी कंट्री एक साल में 1045 डॉलर कमा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो लो इनकम में आएंगे। ठीक है, ये क्या निकाला है, ये एवरेज इनकम है। याद रखना, ये कौन सा इनकम है, ये किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया। इस क्राइटेरिया के आधार पे इंडिया किस में आते हैं, लो मिडल इनकम कंट्रीज़, मतलब कि लो कंट्री में नहीं आ रहे हैं, लो इनकम में नहीं है, लो मिडल में है। ठीक है, मिडिल क्लास होते हैं, हाई और लो होते हैं, तो हम लोग लो में हैं क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है एक साल का वो कितना है, 15,070 डॉलर। ठीक है, ये देखो 1045 डॉलर है लो में, तो हमारा कितना चल रहा है, 15,070 डॉलर चल रहा अकॉर्डिंग टू 2013 रिपोर्ट। तो ये इसको हिंदी में कितना कहा जाता है ये देख सकते हो। इसको अगर हम लोग 12,736 डॉलर को अगर हम लोग इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,56,465 रुपीज़। ये है किसी भी डेवलप्ड कंट्री का क्या है, पर कैपिटा इनकम है एक साल का। ठीक है, यानी कि एक साल में किसी भी डेवलप्ड कंट्री के एवरेज इनकम इतने आ जाने चाहिए, 9,56,465। ओके, एंड जो लो इनकम कंट्रीज है उनके कितने होंगे, तो उनके होंगे 78,508 रुपीज़। बट हमारे कितने हैं अभी, 1,17,950। तो कुछ ही ऊपर है हम लोग, इसलिए हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री में, हाई मिडिल इनकम में नहीं है, हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं। इसीलिए हमारे कंट्री को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। समझ में आ गया क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी हम लोग वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं जो बताता है कि 9,56,465 रुपीज़ को जो रिच कंट्री का है। तो ये क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देख सकते हो यहाँ 1 लाख है या 9 लाख की बात हो रही, तो कितना ज़्यादा हम लोग इससे पीछे हैं। इसीलिए हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री हम लोगों को इंडिया को कहा जाता है। आई होप कि ये वाला जो एवरेज इनकम का ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ये जो है वीडियो ये हर जगह में काम देगा, इसलिए आप लोग होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखो, मैंने सब चीज़ बहुत ईजिली समझाया हुआ है कंपैरिजन करके। इसलिए आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। और एवरेज इनकम के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगी, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।